तो आज मैंने सोलो लेवलिंग के कुछ चैप्टर्स को एक ही दिन में पढ़ लिया है और इस वीडियो में मैं मेन कार्डरन टेम्पल्स के सीक्रेट को रिवील करूंगा जो सीरीज में है। एक डंजन थी जिसमें करीबन 17 हंटर्स गए थे इंक्लूडिंग जिनवू। वो एक डी लेवल के गेट को क्लियर करने गए थे, लेकिन उन्हें अंदर एक और डेंजन मिला। उस डेंजन में बड़े स्टैचूज थे जो असली में एस लेवल थ्रेड्स थे और हंटर्स को एक एक करके मार रहे थे और सिर्फ 17 में से 6 ही हंटर्स ने भयानक समय को सरवाइव किया और जिन्हू ने खुद को कुर्बान कर दिया बाकी 5 को बचाने के लिए। जैसे ही जिन्हू मरने वाला था उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल में और उसे मिलता है एक गेम लाइक यूआई जिसमें वो लेवल अप होता है। जिन्हू को एक गेम लाइक यूआई मिलता है जिसमें वो लेवल अप होता है जब वो क्वेस्ट और टारगेट्स को कंप्लीट करता है। इसीलिए इस सीरीज का टाइटल है सोलो लेवलिंग, मतलब अकेले ही लेवल अप करना। कार्डरन टेम्पल के एपिसोड का मेन फोकस एक बड़े स्टैचू पर होता है जो थ्रोन पे है, जिसका लुक था एब्सोल्यूट बीइंग का, यानी गॉड का। एब्सोल्यूट बीइंग सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड माने जाते हैं और मैं आपको बता देता हूँ उसमें एक बड़ा स्पॉइलर है। एब्सोल्यूट बीइंग अब नहीं है, वो मर चुके हैं। वो स्टैचू बस उनकी कॉपी थी जिसमें उनकी थोड़ी सी पावर थी, लेकिन असली पावर शैडो मोनार्क के पास थी। अगर आप सभी ने उस टेम्पल को अच्छे से देखा है तो आपने वहाँ पे एक ऐसी भी मूर्ति देखी होगी जो अपने हाथ में रूल्स लेके खड़ी थी। असल में वो आर्किटेक्ट की मूर्ति है जिसने इस पूरे डंजन को बनाया है। एक आर्किटेक्ट ने डंजन को बनाया था जिसका मकसद था एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो शैडो मोनार्क की पावर को इनहेरिट करने के लायक हो। बहुत पहले एब्सोल्यूट बीइंग यानी कि गॉड ने लाइट से 8 गॉड्स बनाए और अंधेरे से 8 मोनार्क बनाए। शैडो मोनार्क अंधेरे का सबसे पावरफुल हिस्सा था। शैडो मोनार्क, जिससे पहले ऐशबॉर्न के नाम से जाना जाता था। ऐशबॉर्न असल में एक रूलर था जो बाद में अपने आप को शैडो मोनार्क बना लिया। आर्किटेक्ट ने जिन्हू को चुना जो कि सबसे कमजोर ई रैंक हंटर है शैडो मोनार्क का वेसल बनाने के लिए। जिन्हू की पावर उसे ग्रेजुअली मिली थी एक गेम लाइक सिस्टम के थ्रू, जिसे खास तौर पर उसी के लिए बनाया गया था जब वो लेवल अप करता रहा। कार्डरन टेम्पल के रूल्स थे भगवान की पूजा करो, उसे प्रेस करो और अपनी एग्लेंस प्रूव करो। जिन्होंने ने टेम्पल के टेस्ट को पास किया रूल्स को डिकोड करके और खुद को कुर्बान करके, जिसकी वजह से उसे प्लेयर बना दिया गया और शैडो मोनार्क की पावर्स मिल गई। आर्किटेक्ट के डिजाइन के सिस्टम में ये फर्क है कि जिन्हू अपने वर्ल्ड में सिर्फ अकेला ही लेवल अप कर सकता है, जहाँ की बाकी की उसकी दुनिया में सबकी रैंक फिक्स्ड होती है और इम्प्रूव नहीं होती। जिन्हू ही वही कैरेक्टर है जो लिटरल सेंस में सीरीज में लेवल अप कर रहा है।